नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं आरआरबी सीबीटी 1 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस के, उसको हम करने जा रहे हैं, जो हमारे आगामी एग्जाम्स जैसे ग्रुप डी, अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें जो है हार्ड टू इजी वे में इसको किया गया है और इसमें जैसे हिस्ट्री के 269 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के 201 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइव पहला क्वेश्चन 554 ईस्वी के हर्षशिला लेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? थानेसर, कन्नौज, गया, मगध। जैसा कि देख सकते हैं इसका सिर्फ 2.27% लड़कों ने सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी, गया। दूसरा क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत अनमोल जीवन प्रत्याशा क्या थी? ऑप्शन ए 42 से 45, बी 30 से 32, सी 60 से 65, डी 55 से 60। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 से 32। अगला क्वेश्चन है ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? शिलादित्य, धारापट्टा, द्रोण सिंह, गुहासेन। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी धारापट्टा। 502 में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? शिलादित्य, गुहसेन, धरपट्ट, द्रोण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा डी द्रोण सिंह। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल के संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गदर आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गदर आंदोलन। मस्की मास्की अशोक का शिलालेख की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड कैनिंग, क्रिश्चियन लानेस, डी सी बार्डन। इसका आंसर होगा हमारा डी सी बार्डन। अगला क्वेश्चन है भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए हेनरी डंडास, बी विलियम ग्रेनविल, सी जॉर्ज लेक, डी थॉमस टाउनसेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी डंडास, 1793 के चार्टर अधिनियम के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है हमारा पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? ए दूसरी शताब्दी, बी पहली शताब्दी, तीसरी शताब्दी, पांचवी शताब्दी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पहली शताब्दी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? ए रुद्रदामन, बी रुद्रसेन, सी नहपान, डी रुद्र सिंह तृतीय। इसका आंसर होगा हमारा डी रुद्र सिंह तृतीय। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अंबिका गिरी राय चौधरी, बी गोपीनाथ बोरदोलाई, सी चंद्रप्रभा सेकियानी, डी तरुण राम फुकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबिका गिरी राय चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? ए पार्थियन, बी द ग्रीक, सी द यूचिस, डी द हुन। इसका आंसर होगा हमारा सी द यूचिस। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता और मुंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई? ए 1850, बी 1882, सी 1919, डी 1726। इसका आंसर होगा हमारा डी 1726। अगला क्वेश्चन है सिंह फौज विद्रोह वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा हमारा बी असम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट
1793। इसका आंसर होगा हमारा डी, चार्टर एक्ट 1793। अगला क्वेश्चन है 1820 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया? इसका खासी जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडरी। इसका आंसर होगा बी, हो जनजाति। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 तेलंगा खारिया विद्रोह, बी बांधी विद्रोह, सी खासी विद्रोह, डी कोया विद्रोह। इसका आंसर होगा डी कोया विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? ए कलकत्ता अधिवेशन 1886, बी बॉम्बे अधिवेशन 1885, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1890, डी मद्रास अधिवेशन। इसका आंसर होगा हमारा बी बॉम्बे अधिवेशन 1885। अगला क्वेश्चन है नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिले में हुआ था। एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1856-57, 1798-99, 1710-11, 1830-31। इसका आंसर होगा हमारा डी 1800 डी 1830-31। अगला क्वेश्चन है 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था ने की स्थापना की? भारतीय परिषद, शाही परामर्श बोर्ड, राजकुमारों का चैम्बर, शाही सभा। इसका आंसर होगा सी राजकुमारों का चैम्बर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया? ए तिलका मांझी, बी तीरोथ सिंह, सी सिद्धू और कान्हू मुर्मू, डी नीलांबर और पीताम्बर। इसका आंसर होगा बी तीरोथ सिंह। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी मूंछ की मूर्ति किस सामग्री से बनी? ए कांस्य, बी तांबा, सी टेराकोटा, डी पत्थर। इसका आंसर होगा डी पत्थर। अगला क्वेश्चन शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? इसका आंसर होगा हमारा बी कुबेर नागा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए निम्नलिखित अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी भी नियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी चार्टर एक्ट 1813। इसका आंसर होगा सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन है नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये संखेड़ा के नाइक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए। बी उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। सी लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। डी यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ। इसका आंसर होगा हमारा सी लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ए बाराबंकी किला कटक उड़ीसा, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी लाल किला नई दिल्ली, डी नेताजी भवन कलकत्ता पश्चिम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी किला कटक उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? ए टीपू मीर, बी सिद्धू मुर्मू, डी दुदू मियां, डी हाजी शरीयतुल्लाह। इसका आंसर होगा ए टीटू मीर। अगला क्वेश्चन है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1849। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे?
यू तीरथ सिंह, बी जेठा माधव जी, सी चक्र बिशोई, डी मगनलाल बोकर। इसका आंसर होगा सी चक्र बिशोई। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? ए कुकी विद्रोह, बी नागा विद्रोह, सी बस्तर विद्रोह, डी लुसाई विद्रोह। इसका आंसर होगा डी लुसाई विद्रोह। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? ए सिविल सेवाओं, बी प्रांतीय विधान सभाओं, सी वायसराय की परिषद, डी विधान परिषद। इसका आंसर होगा हमारा डी विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह के में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? ए कोल, बी भील, सी भूमजी, डी खासी। इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी भूमजी। अगला क्वेश्चन है हमारा तख्त ए बही शिलालेख किस पाठ्य शासक का उल्लेख करता है? ए एजेस, बी रुद्रतामन, सी मेनांडर, डी गोंडो फर्नेस। इसका आंसर होगा डी गोंडो फर्नेस। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू की गई? ए 1850, बी 1687, सी 1919, डी 1882। इसका आंसर होगा बी 1687। अगला क्वेश्चन है गुप्त अभिलेखों में वर्णित भुक्ति वर्तमान के अनुरूप है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी बंगाल। इसका आंसर होगा बी बिहार। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया? ए 1888, बी 1885 बॉम्बे, सी 1887 मद्रास, डी 1895 पूना। इसका आंसर होगा बी 1885 बॉम्बे। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? इसका ऑप्शन होगा 1980, 1971, 1969, 1956। इसका आंसर होगा बी 1971। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशिप, बिना वारंट के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी। इसका आंसर होगा ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है किस रियासत में 1881 में विधानसभा सभा थी, प्रतिनिधि सभा थी? ए ग्वालियर, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी पटियाला। इसका आंसर होगा सी मैसूर। अगला क्वेश्चन है 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित था? ए जितेंद्र दास, बी भगत सिंह, सी खुदीराम बोस, डी अरविंद घोष। इसका आंसर होगा डी अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया? 1803, 1845, 1868, 1818। इसका आंसर होगा डी 1818। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? गुप्तों के प्रतिद्वंदी, गुप्तों के अधीनस्थ, हुनों के अंश, एक स्वतंत्र साम्राज्य के शासक। इसका आंसर होगा बी गुप्तों के अधीनस्थ। क्वेश्चन नंबर 42 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 2, बी 14, सी 4, डी 12। इसका आंसर होगा सी 4। अगला क्वेश्चन है हमारा तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? ए गुजरात, बी कन्नौज, सी आगरा, डी गांधार। इसका आंसर होगा डी गांधार। अगला क्वेश्चन है अपने एक प्रसिद्ध कार्यों में याहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि के संस्थापक पैगंबर के वंशज कौन थे? गजनवी राजवंश, गुरीद राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश। इसका आंसर होगा डी सैयद राजवंश। अगला क्वेश्चन है महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? धार्मिक संस्थाओं से, व्यक्तिगत किसानों से, भूस्वामियों से, ग्राम प्रधान से। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्राम प्रधान से। अगला क्वेश्चन अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित है? ए बौद्ध सिद्धांत, बी शाही फरमान, सी बुद्ध के नारे,
डी नैतिक कानून। इसका आंसर होगा डी नैतिक कानून। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, शपथ, दशरथ, संप्रीति। इसका आंसर होगा सी दशरथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज दर्ज है? ए ए चरण 3 1951 से 1981, चरण 4 1981 से 2001, चरण 1 1901 से 1921, चरण 2 1921 से 1951। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1951 से 1981। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ए सांची, बी महाबोधि, सी धमेक, डी अमरावती। इसका आंसर ऑप्शन होगा सी धमेक स्तूप। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? आलूरी सीताराम राजू, बी वीर सुरेंद्र शाही, सी बुद्धू भगत, डी गोविंद गुरु। इसका आंसर होगा बी वीर सुरेंद्र शाही। अगला क्वेश्चन है, 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? ए कृषि रॉयल आयोग, बी हंटर कमीशन, सी भारतीय दुर्भिक्ष आयोग, डी साइमन कमीशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। चुआर विद्रोह, जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया? 1901 से 1902, 1710 से 1711, 1857 से 1858, 1798 से 1799। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1798 से 1799। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? ए ग्राम सभा, बी सामंत, सी भिक्षु, डी ब्राह्मण। इसका आंसर होगा डी ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1853, सी चार्टर एक्ट 1833, डी चार्टर एक्ट 1813। इसका आंसर होगा बी चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, बी रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र, सी लुसाई विद्रोह असम, डी हेराका आंदोलन पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा हमारा डी हेराका आंदोलन पश्चिम बंगाल, जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? गुप्त, कुषाण, कनवास, सातवाहन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनवास। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामलों को कौन संभालता है? आयुक्तक, ग्रामिक, राजा, ऊपरी का। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऊपर का। अगला क्वेश्चन है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा यह किया है कि के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश, गजनवी राजवंश, गुरीद राजवंश। इसका आंसर होगा ए सैयद राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्कों जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? एपोलोडोटस, एंटियालिसिडास, डेमेट्रियस, मेनेंडर प्रथम। इसका आंसर होगा सी डेमेट्रियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? सेना मुख्यालयों की स्थापना, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड, ऑपरेशन विजय का शुभारंभ, सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ। इसका आंसर होगा डी
सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ। अगला क्वेश्चन है, डेमेट्रियस एक बैक्टीरियन ग्रीक शासक के साथ संघर्ष में आया। ए पुष्यमित्र, बी नहपान, सी हर्ष, डी सिमुत। इसका आंसर होगा ए पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता था। अधिकारी, प्रांत, राजा, कर। जिसका आंसर होगा बी प्रांत के लिए भुक्ति का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया था। ए आगरा प्रेसिडेंसी, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी मद्रास प्रेसिडेंसी, डी बंगाल प्रेसिडेंसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रमक का नाम क्या था। ए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बी गहन जिला कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय बीज योजना, डी ऑपरेशन ग्रीन। इसका आंसर होगा बी गहन कृषि जिला कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध, कूटनीति, संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी। ए ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, बी चार्टर अधिनियम 1813, बी सी चार्टर एक्ट 1793, डी चार्टर एक्ट 1833। और इसका आंसर होगा ए ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की। ए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे। संथाल विद्रोह, तमार विद्रोह, फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमार विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों का औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया। ए चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793। इसका आंसर होगा हमारा बी चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन है हमारा, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था। पुस्तापाला, प्रथम कायस्थ, उपरिका, प्रथमा कुलिका। इसका आंसर होगा 69 का बी प्रथम कायस्थ। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि अंग्रेजी के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह में कब हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ। ए 1800, 1795, सी 1768, डी 1784। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1784। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था। हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन में प्रिवी काउंसिल, सी कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च संघीय न्यायालय। इसका आंसर होगा बी लंदन में प्रिवी काउंसिल। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ए फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकते हैं, बी अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते हैं, सी युद्ध और शांति काल में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर सकते हैं, डी युद्ध और शांति काल में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों का अधीक्षक बनने का अधिकार। इसका आंसर होगा बी अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 580 से 608 तक शासन करने वाले पुष्यमित्र संघ का प्रथम
उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरवर्धन, डी राज्यवर्धन। इसका आंसर होगा ए प्रभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय दर्ज की वृद्धि दर्ज की। क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव की कमी और पतन। बी गोवा और सूरत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना। सी दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि। डी श्वेत विद्रोह के परिणाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में वस्त्र की मांग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना? ए 1794, बी 1762, सी 1674, सी 1612। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1674। अगला क्वेश्चन, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? जुआर विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी नील विद्रोह, डी फकीर और सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर होगा डी फकीर और सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तन हो गया? ए वहाबी आंदोलन, बी मौपिला आंदोलन, सी भील विद्रोह, डी फराजी आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फराजी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? ए भारत में रेलवे, बी पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत, सी बाल श्रम पर प्रतिबंध, डी व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसका आंसर होगा बी पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 1793 में शुरू की गई कार्नवालिस संहिता के लिए जानी जाती है? ए अंग्रेजों को अदालत की भाषा के रूप में पेश करना, बी जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, सी एक समान पुलिस और न्यायपालिका सुधार स्थापित करने, डी न्यायपालिका में मूल भारतीयों को बढ़ावा देने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 80। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए परमेश्वर, बी आदि वराह, सी आदित्यवर्धन, डी विक्रमादित्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आदि वराह। अगला क्वेश्चन है, भारत में यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति के रूप में अपने अधिकार में रखा था? ए ऑस्ट्रेलियाई, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी पुर्तगाल। इसका आंसर होगा बी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 82। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? ए राखीगढ़ी, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा सी मोहनजोदड़ो।